दोस्तों आज के दिन हम जा रहे हैं मड़ुआ डैम, जो कि झांसी से 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। जिसके लिए हमने अपनी एक गाड़ी बुक कर ली है, जो भैया हमें हर जगह लेके जा रहे हैं, स्टेशन छोड़ना ये वो। उन्हीं को हमने अगेन बुक किया है और हम अब निकल चुके हैं ये झांसी के। तो भाई साहब ये हमारे कॉमेडी मास्टर हैं, जो पटनेरा से आए हैं और पटनेरा के जुझारू यही हैं, जो कि वहाँ पे हमारे इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट में कार्य करते हैं और बहुत ही तगड़े ओहदे के हैं। आपके लिए एक शेर देता हूँ। हाँ, इरशाद इरशाद बोलो भाई। इरशाद इरशाद। चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा। बोल रहा तबड़क तबड़क। चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क। तो जो घोड़ा तबड़क तबड़क दौड़ रहा था भाइयों, वो इसी जंगल में गुम गया। और इस जंगल में गुम गया तो हमें वो मिला ही नहीं दोबारा। और दोबारा नहीं मिला तो हम आगे बढ़ते चले गए अपने मंजिल की ओर। और जैसा कि आप देख सकते हो, बहुत ही बेहतरीन रास्ता आगे की ओर बढ़ते हुए हम। और यहाँ पे हमें मिलेगा जो बेतवा नदी ओरछा में बहती है, उसका एक नज़ारा आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए आप। है ना, ये हमारे मल्टी टैलेंटेड गाय हैं, जिनके पास एक धमाकेदार और तबड़क तबड़क। तबड़क तबड़क वाले बहुत सारे शायरी इनके पास हैं। तो गाइस हम फोर्ट पे आए थे, तो यहाँ पे इन पेड़ों का इन पेड़ों का टेंडर हो चुका है। तो ये लोग झोर रहे थे तो पकड़ा गए, तो अब इनको खरीदना पड़ रहा है। और ये देखो, बहुत ही बेहतरीन तरीके से अंकल लोग हमें जामुन खिलाने वाले हैं। और सुनने में आ रहा है कि ये जामुन बहुत ही मीठे हैं, तगड़े तरीके से। ये देखो भाई जामुन, ये देखो, ये सबसे बड़ा चोर है। दोस्तों, बरुआ डैम की सुंदरता तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन अगर इस इन्वायरमेंट को साफ़ सुथरा रखा जाए, जो कि अभी काफ़ी गंदा है, तो बहुत ही अच्छा व्यू आएगा और देखने में भी अच्छा लगेगा लोगों को, दर्शकों को। तो हम लोग निकल चुके हैं भाई ओरछा के लिए फिर से। ओरछा अगेन अगेन एंड अगेन जाने वाले हैं भाई ओरछा। हम ओरछा से, और ओरछा हमसे कुछ ही दूरी पर है। बस यहाँ पे हम जाने के बाद बहुत ही एंजॉय करेंगे। दोस्तों, एक लड़की ने खरीदा आधा किलो पेड़ा और इस बंदर ने उसका कर दिया भंडारा, जिसमें सबसे ज़्यादा फायदा हुआ इस कुत्ते को, जैसा कि आप देख रहे हो। ओरछा फोर्ट में पहुंच चुके हैं। वहां पे जैसा कि लगा हुआ है कि कहाँ पे क्या क्या है। अब वहां जाना पड़ेगा क्या? नहीं, वहां फाइनली ओमकार भाई ने टिकट का जुगाड़ कर ही लिया और हम फोर्ट के अंदर आ चुके हैं। आप ये देख सकते हैं अंदर का नज़ारा, बहुत ही खूबसूरत है। सो ब्यूटीफुल। फोर्ट के अंदर एक छोटी सी खिड़की है, यहाँ से डायरेक्ट मंदिर दिखाई देता है और लगभग लगभग पूरी सिटी दिखाई देती है यहाँ से। और क्या हवा आ रही है भाई, मजा आ गया बिल्कुल। मुझे लगता है कि राजा यहीं से देखता था कि हमारे साम्राज्य में क्या चल रहा है, क्योंकि यहाँ से सब कुछ दिखाई दे रहा है। किंग्स लिविंग क्वार्टर्स। फीमेल पोर्शन है। मेरा भाई अंदर गया देखने, उसको कुछ घुंघरू की आवाज आ रही है, लेकिन मैं तो भैया नहीं देख पाऊंगा, डर के मारे मैं बाहर निकल गया। किसी तरीके से उन लोगों ने जान बचा के भागी वहां से। वहां पे बहुत बहुत डरावनी आवाज आ रही थी, ये लोग देखने के लिए गए थे। यार कमीनापंथी की एक हद होती है। भाई लोगों ने टिकट भी नहीं लिया, 100 रुपए देकर के घुस गए थे 5-6 लोग। अब वापस गार्ड से बोल रहा है मेरे 100 रुपए किधर गए। फाइनली भाई को किला इतना पसंद आ गया, ये बोल रहा है अब मैं यही नौकरी कर लूंगा, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। अब इसको कैसे मनाए, किसी किसी तरह तो इसको मैं बाहर निकाला। जिद कर रहा था मैं ऊपर जाऊंगा ऊपर जाऊंगा। ऑलरेडी टॉप फ्लोर पे पहुंच गया था, फिर भी बोल रहा था मैं और ऊपर जाऊंगा। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। इसको घुंघरू की आवाज भी आ रही थी, फंस गया था बीच में, कभी बाहर निकला तो मेरी धड़कन। मेरा मन हो रहा है कि मैं नीचे जाऊं, क्योंकि मैंने तो लगभग लगभग सब कुछ एक्सप्लोर कर लिया है। लेकिन ये जो लड़का राइट साइड में खड़ा है, मुझे इसकी चिंता है, क्योंकि ये बार बार खिड़की का नज़ारा लेने की कोशिश कर रहा है और ये पुरानी बिल्डिंग हो चुकी है, इसका भरोसा नहीं है। लेकिन ये मान नहीं रहा है। देखता हूँ ये कब तक नीचे जाता है।
ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे जो कोई प्रेमिका का नाम यहाँ पे लिख देता है, उल्लेखित कर देता है, उसको जरूर हासिल हो जाती है। मुझे लगता है ओमकार ने कोई कुछ लिखा तो नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकता, ये बेचारा शादीशुदा है। लेकिन और भी लड़के ऐसी काफी कुछ गलतियां करके गए हैं। लेकिन अभी जो हमने बताया, ऐसी भ्रम में ना रहे, कहीं नाम लिखने से किसी को कुछ हासिल नहीं होता है। ये जस्ट मैंने मजाक के लिए बोला है। देख रहे हैं, मुझे इसीलिए चिंता हो रहा है, बोल रहा है और ऊपर जा सकते हैं। अब इससे ऊपर आप ही बताइए किधर जाएंगे, अब जगह ही नहीं है। अब इससे ऊपर का मतलब आप समझ रहे हैं ना क्या होता है। नजारा बहुत अच्छे है। हमारे दोस्त हैं जो कि हमेशा से बदमाश रहे हैं। और ये भाई किस चिंतन मंथन में आ गया, मेरे भी यही समझ में आ रहा है। शायद इस चिंता में होगा कि मैं विदाउट टिकट घुसा हूं, चेकिंग ना हो जाए। ये ट्रेन का रिजर्वेशन बोगी नहीं है, यहाँ टिकट चेक होगी। एक बार जो अंदर घुस गया कोई नहीं पूछता है, यहाँ पे आराम से बाहर निकल जाएंगे हम लोग। लेना भाई। वाह, मान लीजिए जैसे दो चोर राजा के देखने की मतलब पीठ पीछे, उनके जो वो हुआ करते थे, स्पाई हुआ करते थे, उनके पीठ पीछे से घुस गए। और ये घुस तो गए लेकिन अंदर की सुरक्षा तगड़ी है कि वो सोच के चिंतन मंथन में हो गए, अब क्या करें, ना तो इधर के हुए ना तो उधर के। और यहाँ नीचे आप देख सकते हैं, अगर ये नीचे कूदने का भी प्रयास करेंगे तो बहुत गहरी खाई है। अभी पूरी तरीके से फंस चुके हैं। अभी विजिट कर सकते हैं, इनके चेहरे पे साफ साफ नजर आ रहा है। तीसरा दोस्त पीछे से एंट्री ले लिया है। वो ये कह रहा है कि हमारे पास एक टेक्नोलॉजी है। यहाँ पे टेक्नोलॉजी के बाद टेक्नोलॉजी, बहुत सारी टेक्नोलॉजी। अब देखते हैं कैसे यहाँ से बाहर निकलते हैं। देख सकते हैं हमारा सत्यनारायण भाई फोटो खिंचवाने का लुत्फ उठा रहा है। प्रॉब्लम टेक्नोलॉजिया की है, वो किसी का देखता स्टाइल कॉपी करने की कोशिश में लगा रहता है। वो किधर चला गया देख भाई, कहीं नीचे नजर चला जाए। किधर गया अपना ओमकार भाई? अच्छा उधर चला गया। एक सेकंड, उसे ढूंढना पड़ेगा मुझे। अच्छा इसलिए, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। ऑक्सीजन की कमी फील होते हुए। अरे भाई ये क्या है? अरे भाई क्या हवा यार, क्या हवा, क्या हवा। वाह, शाम को बारिश भी अपनी धीमी धीमी रफ्तार में चल रही है। हवाएं भी अपना असर दिखा रही हैं और चिड़िया भी इधर उधर घूम रही है। जादव भाई कुछ देखने की कोशिश कर रहा है। हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे आ गए हैं। फर्स्ट फ्लोर, ये राजा और ये हमारे सभी साथी लोग हैं। हाय गाइस। सबसे ज्यादा यहाँ तक लाने का प्रयास सराहनीय है। ये देखिए भाई टेक्निक, ये थोड़ा सा इंक्लाइन करके बनाया गया है, जो कि सिर्फ बाहर जाएगी यहाँ से गोली, अंदर साइड में नहीं आ सकती है। क्या साइंस थी उस टाइम की। हालांकि अभी ये फोर्ट का बिल्कुल खंडहर बन गया है, लेकिन फिर भी दोस्तों हमको इसका राज समझ में नहीं आया। एक पत्थर आप देख रहे होगे येलो कलर में दिख रहा होगा और एक पिंकिश कलर में दिख रहा होगा हल्का, ठीक है। तो इसका क्या रीज़न हो सकता है, अगर आपको पता हो तो ज़रूर बताइएगा हमें तो पता नहीं चल सका। फाइनली हम अब सोच रहे हैं कि बाहर निकल जाते हैं। तो मैं क्या बताऊं गाइस, बहुत ही भीगते भागते गरीबी की हालत में हम अडवारा पुल, इस पुल जहाँ पे हम खड़े हैं दोस्तों, इसे कहा जाता है अडवारा पुल। और ये अडवारा पुल में हम आ चुके हैं। बहुत ही गरीबी के साथ आए थे, जैसा कि देख सकते हो फुल पैंट तक नहीं पहन पाई हमने। अच्छा आपका मोबाइल क्या हुआ? मोबाइल हमारा ऑटो वाले ने ले लिया। कितने लोगों का मोबाइल लगभग लेके चला? 8 लोगों का मोबाइल था। अब फोन लगाने पे लग रहा है क्या? भैया हमें फोन कर दो। हमने बोलो ठीक है, और अब हमारे पास फोन कर लाने कुछ है ही नहीं। ये तो रिकॉर्डिंग हो रही है हमारे गोप्रो में। नहीं तो किसी का फोन लग रहा है, आप कॉल कर रहे हैं हमारे मोबाइल से? तो केवल एक ही बंदे के पास उसका फोन नंबर था भाई साहब। अच्छा, और वो भी फोन उसी के जेब में रह गई। तो अब क्या करेंगे हम गरीब लोग, बताओ कैसे जाएंगे हॉस्टल? चलिए कोई बात नहीं, हमारा एक फोन बच गया है वीडियो बनाने के चक्कर में। भैया नंबर कहाँ है? जुगाड़ किया जाएगा, कुछ न कुछ जुगाड़ करेंगे भाई, किसी तरह से घर पहुँचते हैं। तो कि यहाँ रुकना है आपको, लेकिन भाई साहब एकदम अमीरी गरीबी में निकल रहा है। हमारे
मैंने बोला भाई को रिकॉर्डिंग कर, मैं भौकाली स्टाइल में थोड़ी सी चलने की कोशिश करता हूँ, और ये ऐसे कुछ मेरा मन बदला तो मैं नाचने भी लगा, और आगे बढ़ते हुए ऐसे ही एंजॉय करते हुए मैं आगे बढ़ता चला गया। भाई भीग गए, चाय पिलाएगा क्या? पिला देंगे लेकिन पैसा आपको देना पड़ेगा। अरे वाह वाह, ये क्या डील हुई? शाम के लगभग 7 बज चुके थे और अब हम हॉस्टल की ओर जाने की पूरी तैयारी में थे। पानी भी बहुत ही ज़्यादा गिर रहा था, जिससे हम थोड़ा भीग भी चुके थे। फिर हमारे ऑटो वाले भैया ने लगाया एक पॉलीथीन, जिससे हम थोड़ा सा सेफ। बरसात को कुछ हम इस प्रकार से एंजॉय करते हुए आगे बढ़ते चले गए। आग सीने में फिर जल पड़ी है, लगी आज सावन तन्हाई से निकल आया, छाता भी उठा लाया, बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में मैंने मेरे वास्ते का कुछ नहीं किया, यारों ने मेरे वास्ते का कुछ नहीं किया। 100 बार शुक्रिया, 100 बार शुक्रिया, 100 बार शुक्रिया, 100 बार शुक्रिया। तुम जैसे चूतियों का सहारा है दोस्तों, तुम जैसे चूतियों का सहारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार में हमारा है दोस्तों। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे कि आपको इस तरह की वीडियो अपडेट मिलती रहे और आप भी आनंद उठाइए, हम भी आनंद उठाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।